जबलपुर से बड़ी खबर, नकली रेमडेसिविर मामले में खुलासा हुआ है। इंदौर में गिरफ्तार प्रखर कोहली से पूछताछ में खुलासा हुआ। मोखा ने फर्जी आईडी से मंगवाए थे नकली रेमडेसिविर। इंदौर से अम्बे ट्रेवल से फर्जी आईडी से इंजेक्शन आए थे। फर्जी आईडी वाले शख्स को ढूंढ रही है पुलिस। फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया से भी लगातार पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, सबसे पहले अपडेट के साथ जानकारी दें। बेशक ज्योति, लगातार परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं नकली रेमडेसिविर कांड में। और पुलिस की ओर से जो एफआईआर लॉन्च की गई थी मुख्यतः 3 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें सपन जैन जो कि दवा कारोबारी था, उसके अलावा सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और सिटी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया, इनसे लगातार पूछताछ जो हुई है। उसके बाद लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी की जाँच में कई खुलासे हो रहे हैं। और इसमें यह भी खुलासा एक बड़ा हुआ है पूछताछ के दौरान कि इंदौर से जो रेमडेसिविर की खेप नकली बुलवाई गई थी, उसमें सरबजीत सिंह मोखा डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल ने फर्जी एक आईडी का इस्तेमाल किया था। जो इंदौर पुलिस के द्वारा नकली रेमडेसिविर कांड में गिरफ्तार किया गया एक आरोपी है प्रखर कोहली, उससे जबलपुर एसआईटी ने पूछताछ की है, जिसने बताया कि सरबजीत सिंह मोखा ने इंजेक्शन की डिमांड के लिए उससे संपर्क किया था। और जिस फेक आईडी के ज़रिए इसे बुक करवाया गया था, इंदौर का जय अम्बे ट्रेवल्स की बस के द्वारा फेक इंजेक्शंस की जो एक खेप है वो इंदौर से जबलपुर आई थी। और इसमें जिस आईडी का इस्तेमाल मोखा द्वारा करवाया गया था वो फर्जी है। तो एसआईटी अब इसकी भी पड़ताल कर रही है कि वो कौन शख्स है जिसकी फर्जी या जिसकी आईडी का इस्तेमाल करते हुए सरबजीत सिंह मोखा डायरेक्टर सिटी अस्पताल ने इंदौर के रास्ते गुजरात के नकली रेमडेसिविर न सिर्फ इंजेक्शन जबलपुर बुलवाए बल्कि सिटी हॉस्पिटल में भी ऐसे मरीजों को लगवाए गए। लगातार पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं एसआईटी की टीम ने जिस तरह से देवेश चौरसिया फार्मासिस्ट सिटी हॉस्पिटल को रिमांड पर लिया हुआ है, आज दूसरा दिन है रिमांड का, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस वक्त ज्योति बता दूं मैं आपको कि ओमती पुलिस थाने के सामने ही मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे जो ओमती थाना नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी इस वक्त एसआईटी के अधिकारी लगातार पड़ताल कर रहे हैं। और एक नया अपडेट आपको दे दूं कि सिटी हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्स है, उनको अभी थाने बुलवाया गया है। उनसे पूछताछ एसआईटी की टीम, पुलिस की टीम कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। और पुलिस इस एंगल के मद्देनज़र जांच कर रही है कि जो फेक रेमडेसिविर पहुंचा सिटी हॉस्पिटल, वहां किन किन मरीजों को लगाया गया और उनकी स्थिति क्या थी, उसके बाद वो कब डिस्चार्ज हुए या उनकी स्थिति क्या रही, वो क्या उनका जीवन बचा या नहीं बचा। तो नर्सिंग स्टाफ से भी पुलिस इस मामले पर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ अभी ओमती पुलिस थाने में तमाम 3 पीड़ित पक्ष के लोग और पहुंचे हैं। लगातार बता दूं आपको कि फेक रेमडेसिविर का ये पूरा गोरख धंधा सामने आने के बाद सिटी हॉस्पिटल में भर्ती होकर अपनी जान गंवाने वाले मरीजों के कई परिजन लगातार शिकायत कर रहे हैं। और ऐसे ही 3 परिजन अभी ओमती पुलिस थाने पहुंचे हैं। उनकी ओर से भी अपनी एफआईआर लॉन्च करवाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है या आशंका जताई जा रही है कि संभवतः उनके मरीजों की मौत फर्जी या नकली रेमडेसिविर लगाने से हुई है। तो माना जा सकता है कि सरबजीत सिंह मोखा की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़नी और एक बड़ा अपराध, मानवता पर भी अपराध, जिसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बीच लगातार मैंने जैसा बताया कि परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि नकली रेमडेसिविर की खेप जो इंदौर से जय अम्बे ट्रेवल्स के जरिए जबलपुर बुलाई गई थी, उसमें सरबजीत सिंह मोखा ने एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल करवाया था, जिसके प्रमाण एसआईटी को मिल गए हैं। दूसरी खबर यह कि ओमती पुलिस थाने में सिटी हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और उसके अलावा तीसरी एक अपडेट ये दे दूं कि 3 और ऐसे मरीज जिनकी जान नकली रेमडेसिविर लगाने से कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है, सिटी हॉस्पिटल में मौत हुई 3 कोरोना मरीजों की, उनके परिजन भी इस वक्त ओमती पुलिस थाने पहुंचे हैं और लगातार अपनी शिकायत लॉन्च करवा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से एसआईटी की जांच ज्योति चल रही है, इसमें परत दर परत इस तरह के खुलासे होते जाएंगे और संभवतः इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश हो सकेगा। विजेंद्र, जैसा कि अब जांच हो रही है, अब बात पकड़ में आई है, लेकिन आपको लगता है कि नकली रेमडेसिविर की बात जब तक सामने आई तब तक तो बहुत बड़ा खेल हो चुका था। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल थे, क्योंकि आसानी से पहुंचना, बनना और उसके बाद में इंजेक्शन लगना, ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान भी हो सकता है।
बेशक एक सोची समझी साजिश ही थी ये पूरा कांड, अगर हम देखते हैं ज्योति। और जैसा आप विलंब की बात कर रही हैं वो कई मायनों में सही भी है। और इंदौर पुलिस के बाद जो जबलपुर पुलिस की कार्रवाई थी उसको लेकर इसीलिए कटघरे में खड़ा भी शुरुआती तौर पर किया गया कि क्या सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार करने में जबलपुर पुलिस ने बहुत देर कर दी, क्या जितने दिन उसे मिले तब तक उसने क्या जो सबूत थे उनको नष्ट किया गया, या जिस तरह की बात पूछताछ में सामने आई, सपन जैन से पूछताछ में सामने आई कि नकली रेमडेसिविर की एक तादाद वो नर्मदा नदी में भी फेंक चुके थे, तो कहीं ना कहीं सबूत नष्ट हुए इस मामले पर, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से अब जांच चल रही है तो उम्मीद जरूर पुलिस की ओर से जताई जा रही है कि आगे इस मामले पर पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन लब्बो लुआब अगर हम देखते हैं तो जबलपुर पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस, खासतौर पर जबलपुर पुलिस तब अपनी नींद से जागी जबकि गुजरात पुलिस जबलपुर आई और यहाँ से 7 मई को सपन जैन नाम के एक दवा कारोबारी को हिरासत में लेकर चली गई। तब तक जबलपुर पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि इसी शहर में उसकी नाक के नीचे, प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे नकली रेमडेसिविर का गोरख धंधा हो रहा है। और अस्पताल में भर्ती मरीजों को रेमडेसिविर जो लगाया जा रहा है, जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो रहा है, वो भी न सिर्फ ऊंचे दामों पर बल्कि नकली रेमडेसिविर लगाया जा रहा है। इस बात की भनक जबलपुर पुलिस को कतई नहीं थी। लेकिन 7 मई को जिस तरह से गुजरात पुलिस जबलपुर पहुंचती है, आधारताल इलाके में थाने में सिर्फ एक सूचना देती है, उसके बाद सपन जैन नाम के कारोबारी को, दवा कारोबारी को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है। और जब उससे पूछताछ होती है तब ये पता चलता है कि सपन जैन जो था वो एक तरह से मोहरा था। असली खेल सरबजीत सिंह मोखा सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर का था, जिसके कहने पर ही वो नकली रेमडेसिविर जो है वो इंदौर में बनने वाला, गुजरात में बनने वाला इंदौर के रास्ते लेकर आया था। तो सवाल तमाम है ज्योति जिसके जवाब दिए जाने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल SIT की टीम, पुलिस की टीम ज़्यादा कुछ कहने से बचते हुए मामले को इन्वेस्टिगेट करने की बात कह रही है। बिल्कुल विजेंद्र, और ये जांच में खुलासा होगा, लेकिन ये मानवता को ही शर्मसार करने वाला मामला है, इंसानियत को ही कहीं ना कहीं शर्मसार करता है कि आप नकली रेमडेसिविर जो कि जिंदगी बचाने के काम आता है उसके जरिए आप पैसा कमा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नकली रेमडेसिविर के मामले में लगातार जांच चल रही है, खुलासा एक के बाद एक होता जा रहा है, लेकिन सोची समझी प्लानिंग यानी कि सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश। इंदौर में गिरफ्तार प्रखर कोहली से पूछताछ में खुलासा हो रहा है, मोखा ने फर्जी ID से मंगवाया था नकली रेमडेसिविर। नकली रेमडेसिविर मंगवाना, नकली रेमडेसिविर बनाना और नकली रेमडेसिविर लगाना, ये जानते हुए भी कि ये नकली है, सीधे सीधे किसी इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने का ये मामला है। इतनी आसानी से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत न हो सके।